नूंह जिले के पुनाना उपमंडल के गांव लुहिंगा कला से शुरू हुई वंदे सरदार एकता पदयात्रा ने बुधवार को मेवात के कई हिस्सों से गुजरते हुए चांदड़ा का तिगांव सहित कई स्थानों पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं से यात्रियों का अभिनंदन किया। यात्रा जब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से होकर आगे बढ़ी तो मस्जिदों और मदरसों से लोगों ने फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया। यह हृदय मेवात की सर्दियों पुरानी गंगा जमनी संस्कृति, सांप्रदायिक एकता और सम्मान की परंपरा को दर्शाता रहा है। पदयात्रा के दौरान सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब ग्रामीण छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर बैठाकर और हाथों में तिरंगा थामे हुए दूर दूर तक पैदल चलकर यात्रा में शामिल होने पहुंचे। बच्चों के तिरंगा प्रेम और उत्साह ने पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। कई बच्चे स्वयं भी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कई किलोमीटर तक पद यात्रा के साथ चलते रहे, जिससे यात्रा को विशेष ऊर्जा मिली। रोजाना 18 से 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रही यह पदयात्रा जहां जहां पहुंची वहां ग्रामीणों ने गर्मजोशी और भाईचारे के साथ स्वागत किया। पूरे मार्ग पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों की गूंज वातावरण को सकारात्मक बनाती रही। यात्रियों ने कहा कि यह पदयात्रा मेवात में भाईचारा, विकास और राष्ट्र भावना को नई दिशा दे रही है। 7वां दिन है, आज 7वां दिन है और हम लुहिंगा कला से निकले हैं। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हमारी आज पूरी हो गई है। आज हम लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी हो चुकी है और निश्चित रूप से जो बदलाव हमारे मन में उम्मीद थी कि मेवात में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मेवात के बारे में जो एक भ्रम की स्थिति बनाई हुई थी, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने उसको दूर किया होगा। इसी मकसद के साथ हम चले थे और निश्चित रूप से जब 6 तारीख जब आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में होंगे तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगे के साथ उमड़ेगा। मुझे विश्वास है कि यही बदलाव आगे मेवात का भविष्य तय करेगा। देखिए, मेवात का मकसद, इस यात्रा का मकसद, वंदे सरदार एकता पद यात्रा का मकसद सीधा सा है कि मेवात का जो भाईचारा है, जो कहीं ना कहीं धूमिल किया गया, मेवात को विकास से दूर रखा गया। पिछले 70 सालों में यहाँ के लोगों को अशिक्षा दी गई और यहाँ के लोगों ने जिनको वोट दी उन्होंने उनको सौगात में बेरोजगारी दी। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा उन लोगों को जन जागरण कर रही है, जागरूक कर रही है कि ऐसे लोगों को दूर होना चाहिए और हमें वंदे मातरम के साथ जुड़ते हुए, भारत के साथ जुड़ते हुए, इस देश के साथ जुड़ते हुए हमें भी विकास का हक है। मुझे लगता है कि यही हमारी यात्रा का पूर्ण उद्देश्य है। सबसे बहुत अच्छा सहयोग आम लोगों से मिल रहा है और मैं तो यकीनन कहता हूँ कि यहाँ का आम आदमी बहुत अच्छा है, सज्जन है और बहुत भोला भाला है और मुझे लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से हमने उसके दिल तक पहुंच बनाई है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस मेवात को एक आगामी और एक आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। नहीं, निश्चित रूप से, चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिद हो, और मैं तो आपको बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि घाघस गांव में तो खुद मस्जिद से वंदे सरदार एकता यात्रा आ रही है, इसकी एक अपील की गई और वहां घाघस गांव में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा। कई जगह हमें मदरसे के बच्चे, मस्जिदों से इमाम, मौलवी सब हमारे साथ आए। देखिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेवात की छवि यहाँ के कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया कि मेवात में वंदे मातरम नहीं गाया जाता, तिरंगा नहीं गाया जाता, राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता, मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों को वंदे सरदार एकता यात्रा ने ख़त्म किया है, उस पर कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से इसमें ये जो यात्रा है जब समापन होगा तो निश्चित रूप से विकास की धारा में बहेगा और हम भी माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे। आगामी दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेवात में बुलाने का एक हमारा कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा आगे बढ़े, अपने पैरों पर चले और वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। इतना ही इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा। आगे हर लोग जो हमसे डरते हैं उसको हमें दूर करना और मेवात में उद्योग धंधे आए, ये हमारी सोच है। इसके लिए हम सब एक मंच पर आने को तैयार है। हमारा यही लक्ष्य है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी दूर होगी, इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी
और इससे मुकेश जी ने जो शुरुआत की, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेहनत ये घर घर जाके जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए आप सबका भी इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।